नमस्कार, आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। ये शुरुआत करते हैं उज्जैन की खबर के साथ, जहां तराना में हिंसा हुई और अब उसके बाद नए नए खुलासे हो रहे हैं। और इस कड़ी में न्यूज 18 की टीम ने जब शहर काजी से हिंसा को लेकर बात की तो शहर काजी ने एक विस्फोटक खुलासा किया। कहा कि मुस्लिम युवकों ने हिंदू घरों और मंदिरों पर पत्थर फेंके। उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम युवकों ने गलत काम किया है, उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो शहर काजी का ये बड़ा और विस्फोटक खुलासा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम युवकों ने ही हिंदुओं के घरों और मंदिरों पर पत्थर फेंके हैं और जो ऐसे उपद्रवी हैं उनको लेकर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये बयान शहर काजी की तरफ से दिया गया है। कुल मिलाकर एक बड़ा खुलासा शहर काजी की तरफ से किया गया, जिसमें मुस्लिम युवकों को ही तराना में फैले विवाद के पीछे का जिम्मेदार बताया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। उज्जैन के तराना में जिस तरीके से भारी हिंसा हुई और उसके बाद गिरफ्तारियां भी कई हुई हैं, अब शहर काजी की तरफ से ये बड़ा खुलासा बताया कि आखिर क्यों हिंसा जो है वो भड़क गई और कहा कि जो हुआ वो गलत था और मुस्लिम युवकों ने हिंदुओं के घरों और मंदिरों पर निशाना साधा। उन्होंने ये भी कहा कि फिर उसके बाद जो स्थिति है वो इस तरीके के उपद्रव में तब्दील हो गई। ऐसे में कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी उपद्रवी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो शहर काजी की तरफ से कहा गया कि बस में उपद्रवियों ने आग लगाई, जिसके बाद नई बाखल में उपद्रवियों ने पथराव किया, मंदिर को निशाना बनाया। नमाज के बाद जो कुछ हुआ वो गलत था। बाद फिर ये हुआ, उसके बाद ये एकदम हुआ मामला, तो फिर ये बस का जैसी खबर लगी लोगों को, इसमें फिर उत्तेजित माहौल बिगड़ा। तो उधर के बताते हैं कि लड़के जो एकदम नमाज पढ़ के आए थे, घर गए थे, जो भी थे वो लोग आए और उन्होंने फिर वहाँ पथराव कर दिया उस पे, उधर गली में, जबकि वो लोग इसमें कोई है ही नहीं, करना ही नहीं था उनको, गलती है उनकी, ये करा उन्होंने। तो ये गलती है। आप मानते हैं? आप शहर काजी? हाँ, मानता हूँ ना, गलती है। ऐसे लोगों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? मतलब कार्रवाई करो, जो भी है कानून सम्मत, आप कीजिए कार्रवाई। काजी साहब, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। हाँ। ये लगातार तस्वीर सामने आ रही है, आपने भी देखा है। हाँ। एक ये तस्वीर आ रही है कि गलियों में लोग, एक भीड़ आ रही है। हाँ। और ये देखिए घरों पर पथराव करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ। पत्थर चला रहे हैं। हाँ। ये तस्वीर है कि जिसमें लोग पत्थर फेंकते नजर आ रहे हैं, आपने भी देखा। हाँ। ये क्या उसी जगह की तस्वीर है? हाँ, उस जगह की है ये। और ये क्या जो आपने भी कहा कि नमाज पढ़ने के बाद जो लोग आते हैं, क्या उसी जगह के लोग हैं जब आके पत्थरबाजी करने लग जाते हैं? नमाज पढ़ने में तो लोग चले गए थे वहाँ के सब, उसके बाद ये मालूम पड़ा तो फिर आए वो लोग उधर से, मोहल्ले के सामने के। अच्छा। वो उन्होंने आके ने ये पत्थरबाजी करी, ऐसा बताया मेरे को भी, इस पे वीडियो से मालूम पड़ा, देखा तो उन्होंने करा है। तो वो जो लोगों पे करा गया, वहाँ जो भी करा गया, तो वो गलत है, क्योंकि वो लोग इसमें है ही नहीं, कोई भी नहीं। काजी साहब, एक और तस्वीर सामने आई और जिसमें मंदिर पर, ये मंदिर पर जो उपद्रवी है, मंदिर पर पत्थर फेंकते नजर आ रहे हैं। वो भी गलत है, मंदिर पे पत्थर फेंके इन्होंने। तो धर्म स्थल को निशाना बनाना गलत बात है, वो तो सवाल ही नहीं उठा। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। किसी भी धर्म का मामला या किसी की भी इबादत गाह को इस्लाम तोड़ने फोड़ने के निशाने की इजाजत नहीं है, ना ही ऐसा इस्लाम के अंदर कानून है मोहम्मद साहब का कि आप जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क के कानून का पालन करना है आपको। जो भी मुल्क का कानून उसका पालन कीजिए, आप अपने धर्म का, अपने जो है उसको पालन में कोई रोक नहीं, आप अपने पालन पर रहिए। लेकिन किसी मजहब के साथ ऐसा हरकत करना या मारपीट करना या तोड़ फोड़ना पूरी तरह गलत, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। मेरे सहयोगी मिथिलेश इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ कनेक्ट हो गए। मिथिलेश, आप सफीउल्लाह जो शहर काजी है उनसे बात कर रहे थे और वो तो सीधे तौर पर मुस्लिम समाज के लड़कों को इसके पीछे का जिम्मेदार बता रहे हैं कि उन्हीं की वजह से उपद्रव फैला, गलती थी उनकी, सब कुछ एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आज बिल्कुल। और यहाँ के जो शहर काजी हैं सफीउल्लाह, उन्होंने कहा कि इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि किसी के धर्म स्थल को कोई निशाना बनाए, उस पर पत्थर फेंके, किसी के घरों पर पत्थर फेंके, इस बात की इजाज़त बिल्कुल भी इस्लाम नहीं देता है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जिन लोगों ने पत्थर फेंके, हिंदू परिवारों के घरों को निशाना बनाया, मंदिर में पत्थर फेंके, वो गलत था और ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। एक एक तस्वीर, एक एक वीडियो को हमने दिखाया जो तराना हिंसा से सामने आए। उन सभी वीडियो फोटो को देखकर उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ये वीडियो और फोटो तराना की हैं। इसमें जो लोग नजर आ रहे हैं ये बाकायदा यहीं के लोग रहने वाले हैं और जो इन्होंने पत्थरबाजी की वो गलत है। और इसके पीछे आखिर तराना में हिंसा क्यों भड़की? गुरुवार के दिन दो लोगों के बीच में, दो गुटों के बीच का विवाद था, बसों में तोड़फोड़ होती है और शुक्रवार नमाज के बाद अचानक से हिंसा भड़क जाती है। इसके पीछे की उन्होंने वजह भी बताई। उन्होंने खुलासा किया कि आरिफ शाह जिनकी बस में आग लगाई गई और वही आगजनी की खबर पूरे तराना में आग की तरह फैल गई
और उसके बाद जो लोग नमाज पढ़कर बाहर निकल रहे थे, भीड़ उग्र हो जाती है और अचानक से नई बाखल की तरफ आ जाते हैं। लगातार लोगों के घरों पे पत्थर फेंकने लग जाते हैं। हाथों में पत्थर था, डंडे थे, सरिया, तमाम चीजें, वो सब कुछ तस्वीर भी सामने आया। एक एक जो वहाँ लोग मौजूद थे, सबके चेहरे भी अब बेनकाब हो रहे हैं। हालांकि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने नकाब से अपने चेहरे को ढक रखा था। उन सभी लोगों की पहचान की जा रही है। प्रशासन लगातार लोगों से शांति बनाने की अपील कर रहा है, तो दूसरी तरफ लगातार लोगों की गिरफ्तारी भी हो रही है। हालांकि देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं, बाजार बंद है। ये तराना का मुख्य बाजार है, दुकानें बंद है, शटर पे ताला लगा हुआ है और अक्सर यहाँ पर हमेशा चहल पहल रहती है, बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। मुख्य बाजार है ये। ठीक है मिथिलेश, कुल मिलाकर अभी भी जो तराना में हुआ उसका जो पोस्ट इफेक्ट है, असर है, वो नजर आ